आप सब सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों दिखा रही हूँ, तो आगे वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ये क्यों दिखा रही हूँ। भारत माता की जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सरिता राघव में। तो आज ना मैं कुछ ऐसा बताऊंगी, मतलब मेरा हस्बैंड ना उसका बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि मैं जिस जगह रहती हूँ ना, ये जेवर है। आपको मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि मैं जेवर के पास में रहती हूँ, रनहेरा गांव में। और जो मेरी ससुराल है वो भी इतनी ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है जेवर से, क्योंकि मैं यूपी बुलंदशहर से हूँ। और जो कि आधा बुलंदशहर में आता है और आधा जेवर में भी आता है। जो मेरा प्रॉपर ससुराल है ना जहांगीरपुर, तो वो आधा बुलंदशहर में आता है और आधा गौतम बुद्ध नगर में आता है, तो दोनों में ही आता है वो। तो आज मैं उसी के लिए बताऊंगी कि मेरे हस्बैंड को बहुत दिन से इंतज़ार था कि यहाँ पे ना जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। हाँ, आज पता आपको क्या हुआ? हाँ, पता है आपको? पता है आपको क्या हुआ था आज? है, इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, आज तो वो निकल भी गया। आप नहीं गए वहाँ? चलना है आपको देखने? चलोगे? चलोगे आज? जहाज उड़ा था आज, पता है? हाँ, आप चलोगे? चलना है आपको? उड़ा था, सब गए थे, आप नहीं गए। गुस्सा आ रही है मुझे नहीं लेके गए? ओहो, ऐसे गुस्सा आ रही है कि मुझे नहीं लेके गए, है ना? ऐसे गुस्सा आ रही है कि मैं रह गया। मैं इंतज़ार कर रहा था, इतने दिनों से इंतज़ार कर रहा था मैं। गुस्सा आ रही है इसीलिए। उठो, चलो उठो ना, उठो जल्दी, जल्दी उठो ना, मैं भी जाऊंगा देखने। चलोगे? उठो जल्दी। उन्हें कुछ भी नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, है ना? इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे, सब निकल गया। कब तक रहोगे ऐसे? उठ भी जाओ अब। हैं? किसी ने बताया नहीं आपको? किसी ने ना बताया, इसीलिए गुस्सा आ रहा है कि मैं रह गया, जा नहीं पाया मैं। चलो मैं लेके चलूँगी, ठीक है? एक बार उठ जाओ बस जल्दी से, फिर मैं लेके चलूँगी आपको वहाँ। दोनों चलेंगे, ठीक है? चलोगे? दोनों दोनों चलेंगे, दोनों दोनों, हैं? जल्दी उठो, जल्दी, दोनों चल रहे हैं, ठीक है? उठो जल्दी से। वक्त ही खराब है, भगवान ने सब कुछ चीज़ छीन लिया, ये तो खैर चीज़ ही क्या है। तो ये है पहली उड़ान जिसकी ख्वाहिश थी मेरे हस्बैंड को, जो पूरी नहीं हो पाई। आगे और भी बहुत वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसे कैसे यहाँ पे हुआ है, कितने लोग इकट्ठे हुए, कैसे उड़ान, और यहाँ पे उतरा भी, वही सब। बेहतरीन, गुड बाय, चलो थैंक यू। पवन नाइडी तो गलत आ गया जेल में। ये भाई हाँ बोलिए। है, आप सभी को पता है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो बहुत दिनों से इस चीज़ की वो थी कि यहाँ पे बनेगा एयरपोर्ट। तो कोई भी चीज़ जो भी गवर्नमेंट होती है वो इतनी जल्दी तो बनती नहीं है, उसमें हर चीज़ में टाइम लगता है। तो बहुत दिनों से चर्चे थे, मेरे हस्बैंड उस टाइम ठीक थे बिल्कुल, तो सबको खुशी होती है ना? मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा खुशी थी और इंतज़ार था। जब मोदी ने यहाँ पे उद्घाटन किया था तो उस टाइम यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे 2024 तक उड़ान भर जाएगी, क्योंकि जब ये चीज़ें होती हैं तो उस इलाके में तरक्की बहुत ज़्यादा होती है। तो सभी को इंतज़ार रहता है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, हमारे लिए भी कुछ अच्छा ही होगा। तो मेरे हस्बैंड की भी बहुत सारी मतलब इच्छाएं थी उनकी कि मैं ऐसे करूँगा, ये करूँगा, वो होगा यहाँ पे। तो बाहर ना भी साउंड की आवाज़ आ रही थी, शायद यहाँ पे कुछ होने वाला है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पूजा वाले कमरे में आ गई हूँ। यहाँ पे भी साउंड की आवाज़ आ रही होगी हल्की हल्की, लेकिन मुझे डर भी लगता है कि कहीं कॉपीराइट ना आ जाए। तो बस मैं अपने हस्बैंड की उसी चीज़ के बारे में बता रही थी कि परसों ना यहाँ पे
उड़ान थी पहली, और मेरे हस्बैंड को इस चीज़ का बहुत दिनों से इंतज़ार था कि यहाँ पे उड़ान होगी। जब पहले तो सभी को खुशी थी क्योंकि यहाँ पे भी जिस दिन उड़ान हुई थी ना जहाज़ की पहले दिन, तो सभी अपने अपने छतों पे थे और देख रहे थे, यहाँ पे ऐसे घूम रहे थे। मेरे बच्चे भी इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे कि मम्मी देखो जहाज़ उड़ रहे हैं पूरे, उसमें बहुत नीचे नीचे ही उड़ रहे थे क्योंकि पहली उड़ान थी यहाँ पे। और जो भी है सब आए होंगे, बहुत भीड़ थी, आसपास के गांव वाले भी सभी आए थे। तो मेरे हस्बैंड को भी बहुत दिनों से इस चीज़ का इंतज़ार था कि यहाँ पे एयरपोर्ट बन रहा है, तो तरक्की तो होती है ही उस इलाके की, है ना। लेकिन वही है ना कि सब कुछ टूट गया। तरक्की होने के लिए भी कुछ होना चाहिए। अब जिसके पास कुछ नहीं है ना, ये समझ लो वो तो और भी ज़्यादा यहाँ गड्ढे में जाने वाला है, और जिसके पास है वो तो ऊपर उठेगा ही उठेगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसी है, ये जो वाला जो गांव है ना, जिस जगह पे मैं रह रही हूँ रनहेड़ा गांव में, ये भी कुछ दिनों में उठ जाएगा। क्योंकि इस गांव में ना आधे गांव की सर्वे हो गई है और अभी आधा गांव यहाँ पे रह गया है। तो कुछ लोग ये है कि अभी अपनी ज़मीनें कम रेटों में ले रही है यहाँ गवर्नमेंट है, तो उस वजह से यहाँ पे कुछ लोगों ने केस डाल रखे हैं। तो जिन्होंने पैसा लेना था वो लोग फाइल लगा चुके हैं और सर्वे भी हो चुकी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोगों ने यहाँ केस लगा रखा है अपनी अपनी ज़मीनों पे। लेकिन जब बोलते हैं कि जब उड़ान हो जाएगी ना, तो फिर जैसे भी होगा गवर्नमेंट मतलब ज़्यादा दिन यहाँ रुकेगी नहीं, और ये गाँव भी उठ जाएगा पूरा का पूरा। बहुत सारे गांव यहाँ से उठ चुके हैं और उन्हें दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया गया है गांव को, जिनकी कई गांव मिलके फिर एक गांव बनाया गया है वहाँ पे। जैसे उनके लिए एक वो नहीं बनते हैं फ्लैट वगैरह, ऐसे उनके लिए जगह भी दी गई है, और जिसकी जितनी जगह है उसी हिसाब से उन्हें प्लॉट भी दिया गया है। तो ये है, आज उड़ान थी और मेरे हस्बैंड ऐसी हालत में हैं, तो पता नहीं कब तक ऐसा रहेगा। भगवान जी कभी तो सुन लो। उनकी भी सारी चीज़ें मतलब ऐसे उनकी अनुपस्थिति में होती जा रही हैं, सारी की सारी चीज़ें जिसके लिए वो इतना सोचते थे वो सब भी हो गया, तो सारी चीज़ें अधूरी ही रह गई उनकी। तो और बस ये है कि भगवान जी सुन लो और उन्हें ठीक कर लो, बाकी जो होना था वो तो हो गया। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे जो पहली उड़ान हुई थी, तो देखो सब लोग कितने खुश थे और कितनी कितनी जगह से लोग आए हुए थे, और उनको भी इंतज़ार था इस चीज़ का, इस दिन का। क्योंकि ये चीज़ मेरे हस्बैंड को भी पता थी, उनके सामने ही ये चीज़ बोल दी गई थी कि 2025 से पहले उड़ान हो जाएगी। तो अभी 2025 लगी नहीं है, दिसंबर ही चल रहा है, आप सभी को भी पता है। तो 2025 होने से पहले ही यहाँ पे पहली उड़ान हो चुकी है। तो आगे क्या होगा पता नहीं, बस भगवान जी मेरे हस्बैंड को ठीक कर दीजिए एक बार, क्योंकि जो नसीब में है वो तो होना ही है। उन्होंने भी नहीं सोचा था कि जिस चीज़ का मैं इतने दिनों से बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ, और वो काम तो होगा, लेकिन कैसे होगा, मैं किस कंडीशन में आ जाऊँगा, ये चीज़ उनको भी नहीं पता थी कि जिस दिन ये उड़ान होगी मैं इस स्थिति में ही नहीं हूँगा कि मैं इस चीज़ को देख भी पाऊँ। मैं तो खुद को भी भूल जाऊंगा, ये चीज़ भी उन्हें नहीं पता थी कि जिस दिन ये उड़ान होगी मैं खुद को भी नहीं पहचान पाऊंगा कि मैं कौन हूँ और कहाँ पे रह रहा हूँ, कैसा क्या है, कुछ भी नहीं है। बस आप सब दुआ करना भगवान से कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो मैं अभी आपके लिए दिखाती हूँ यहाँ पे जो उड़ान हुई थी, और मैं जिस जगह रहती हूँ, तो मैं रहती हूँ जेवर में, जहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। तो आप सभी देख लीजिए। और टच भी हम ते आगे मारा कोई तो है नीचे ना करेंगे ना, उतारेंगे ना तो यहाँ उतारेगा टच पॉइंट अभी करेगा, नीचे आता हो, नीचे आओ, देखो बराबर नीचे आ रहा है, मतलब उतारेगा ना उतर गया यहाँ तक हला रहा हूँ। भारत माता की
चलो 1600 से ना। बेहतरीन, गुड बाय। चलो थैंक यू। पवन नाइडी तो गलत आ गया जेल में। हाँ? ये भाई हाँ वो